Good morning, students. Now open page number 86. So we will read here this activity 6.7. यहाँ देखो आप, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? Aim to observe the formation of न्यू सब्सटेंस ऑन एडिंग बेकिंग सोडा टू विनेगर। ठीक है भाई, आप इसमें किस टाइप का चेंजेस देखोगे, केमिकल या फिजिकल? तो यहाँ आप देखो, जब आप इसको प्रैक्टिकली करोगे तो आप देखोगे जब बेकिंग सोडा को विनेगर में डालते हैं तो उसमें कुछ चेंजेस आते हैं। ठीक है, उसमें से गैस रिलीज होगी या फिर उसका कलर चेंज होगा। तो कलर चेंज होना, गैस का निकलना या नए सब्सटेंस का बनना, वो सब किसके अंदर आता है? केमिकल चेंज। So I will show you this through experiment also. So you can see here, मैं यहाँ पर दो चीज़ें लूँगी, एक तो क्या बेकिंग सोडा और दूसरा क्या विनेगर। तो बेकिंग सोडा क्या होता है? जो आप घर में यूज़ करते हो मीठा सोडा, उसे ही बोलते हैं बेकिंग सोडा। और विनेगर क्या होता है? सिरका। जो आपने देखा होगा कि जब आप कभी भी मार्केट में गए हो और आपने वहाँ मन किया हो आपका चाउमीन खाने के लिए, तो वो चाउमीन बनाते टाइम उस टाइम वहाँ पर उसमें एक वाइट कलर का लिक्विड डालते हैं। ठीक है, पानी की तरह ही दिखाई देता है, तो वो क्या होता है? सिरका। तो वो जो सिरका है उसे ही आप क्या बोलते हो? विनेगर। ठीक है, तो इन दोनों को अब हम ऐड करेंगे। सो यू कैन सी हियर, यहाँ पे ग्लास लिया है, ठीक है मैंने। तो आप ये एक्सपेरिमेंट खुद घर पे भी करके देख सकते हो। जो चीज़ पॉसिबल है घर पे करने के लिए, आप उसे ज़रूर करके देखा करो। ठीक है, तो यहाँ आप देख लो, इसी तरह से आपने बिल्कुल सेम जैसे मैं कर रही हूँ इस तरह से आपने करना है। यहाँ आपने क्या डाला है? मैंने अभी बोला था पानी की तरह दिखाई देता है, वो क्या है? विनेगर। ठीक है, जिसे आप क्या बोलते हो? सिरका। उसके बाद आपने इसमें क्या ऐड करना है? बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा कैसा होता है? वाइट कलर का पाउडर होता है। अपने मदर से आप पूछना कि बेकिंग सोडा कहाँ है, तो आपको बता देंगी। ठीक है, वाइट कलर का पाउडर है, आप इसके अंदर डाल दोगे। डालने के बाद इसमें रिएक्शन होगी। ठीक है, देखो किस तरह से बाहर एकदम से आ गया है। तो क्या दिखा रहा है? इट मीन सम रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस, कोई रिएक्शन हुई है, इसमें गैस निकली है। ठीक है, सो यू हैव सीन किस तरह से ये बबल्स इसमें से बाहर आ रहे हैं। तो इस तरह से कोई चेंजेस आता है, सो दिस विल कम अंडर केमिकल चेंज। क्लियर? तो अभी आपने देखा किस तरह से एक्सपेरिमेंट किया हुआ था। ठीक है, ये वाला ही एक्सपेरिमेंट था जो मैंने बीकर में करवाया, बट इसने क्या किया है, यहाँ से दो टेस्ट ट्यूब ली हुई है। ठीक है, उसके ऊपर से यहाँ से इसको बंद कर दिया। क्यों बंद किया? क्योंकि इसमें से गैस निकली थी, तो वो गैस वो ट्रांसफ़र कर रहा था दूसरे बीकर के अंदर। ठीक है, तो इसने जो किया हुआ है, देखो सबसे पहले क्या लिया है? विनेगर। ये लिया है ना विनेगर। ठीक है, उसके बाद उसमें क्या डाल दिया? बेकिंग सोडा। तो उससे जो गैस निकली थी अभी आपने देखी, वो कौन सी गैस थी? CO2। ठीक है, बट अब ये पता लगाने के लिए क्या वो CO2 ही गैस है, क्या अब तक कोई और गैस भी हो सकती है? भाई सभी गैसेस का नेचर तो सेम होता है, भाई सभी गैस बबल ही तो बनाएगी। तो CO2 है या नहीं है? तो यहाँ से देखो, जैसे इस बीकर में इसने बेकिंग सोडा और विनेगर डाला, तो इससे वो जो गैस निकली, उस गैस को इसने कहाँ ट्रांसफ़र किया? दूसरे टेस्ट ट्यूब के अंदर। ठीक है, यहाँ से गैस आई और इसमें ट्रांसफ़र किया। उसमें इसने ऑलरेडी लाइम वाटर लिया हुआ था। ये सब केमिकल्स हैं जो आप लैब में ही देखोगे। ठीक है, तो आपको तो एक्सपेरिमेंट इतना नहीं कर पाओगे, आप सिर्फ इतना करोगे जो मैंने भी आपको दिखाया है। तो यहाँ लाइम वाटर में डाल दिया। लाइम वाटर में डालने से क्या हुआ? उसके अंदर उसने क्या देखा? देखो CO2 थी, जब किस में डाल दिया? लाइम वाटर में। उससे कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, साथ में वाटर बना। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? जैसे चॉक पाउडर होता है ना, उसी को ही बोलते हैं एक्चुअल में। तो इसमें छोटे 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 इस तरह से पार्टिकल दिखाई देंगे चॉक पाउडर की तरह। तो हमें पता चल गया कि यानी यहाँ जो गैस निकली थी वो क्या थी? कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि जो चॉक पाउडर होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, उसमें क्या प्रेजेंट होती है? CO2। भाई चॉक पाउडर बना, इट मीन्स वो CO2 थी। क्लियर? नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आप देखो क्या है? टू ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस ऑन एडिंग जिंक टू कॉपर सल्फेट। आपने जिंक को किस में डालना है? कॉपर सल्फेट में। तो उससे क्या होगा? ठीक है, तो आपको बता देती हूँ कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है? ब्लू। ठीक है, आप उसमें जिंक डालोगे, तो जिंक डालने पर उसमें एक कंपाउंड बनेगा जिंक सल्फेट और कॉपर। ठीक है, तो यहाँ देख लो, जब इसने इसके अंदर डाला, कलर ब्लू था, जिंक डाला, तो जिंक सल्फेट और नीचे क्या बन गया? कॉपर। तो अब आप देखो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये मैंने यहाँ ऑलरेडी कॉपर सल्फेट लिया हुआ था, नीचे पाउडर था। ठीक है, उसमें पानी डाल दिया और ये क्या बन गया? उसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बन गया। अब इसमें आप क्या डालोगे? जिंक। तो ये जिंक इसने डाल दिया है, एक स्ट्रिप है,
इस जिंक के छोटे छोटे टुकड़े भी आते हैं, तो आप जिंक के टुकड़े डाल दो या उसकी जिंक की प्लेट डाल दो। ठीक है, देखो जिंक कॉपर सल्फेट में डालते ही इसमें से देखो गैस रिलीज होने लग गई। ठीक है, यानी इसमें भी क्या हो रही है, रिएक्शन। अब देखो, आप कुछ टाइम बाद देखोगे, यहाँ देखो ये जिंक जो थी, ये जिंक वाली, इसके ऊपर चेंजेस हो चुका है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार और। यहाँ देखो फिर अब मैंने जो जिंक लिया है वो टुकड़ों में लिया है। ठीक है, ये ब्लू जो कलर है, ये जो है दिस इज कॉपर सल्फेट। ठीक, किसका सोल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का। तो जिंक डाली तो अब देखना आप इसमें रिएक्शन होगी। ठीक है, तो आप किसी तरह से ले सकते हो, स्ट्रिप ले लो या इसके ये टुकड़े ले लो। ठीक है, तो इसके अंदर देखो बबल्स बनते हुए आपको दिखाई देंगे, बन रहे हैं। सो मीन्स रिएक्शन टेकन प्लेस, यानी इसमें रिएक्शन हुई है। क्लियर। तो जहां भी रिएक्शन हो रही है वो सब किसके अंदर आता है, केमिकल चेंज। नाउ कम ऑन पेज नंबर 87। ठीक है, 87 पर देखो आप। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट में इवोल्यूशन ऑफ गैस। भाई आप कैसे बता सकते हो कि केमिकल चेंज हुआ है, यानी उसमें कोई गैस निकली हो। ठीक है, तो आप देखो यहाँ रिएक्शन लिखी हुई है पहली, सल्फ्यूरिक एसिड विद जिंक। तो जिंक की आप सल्फ्यूरिक एसिड से भी करवा सकते हो, और कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन। ठीक है, या फिर आप क्या करो, सोडियम नाइट्रेट ले लो, उसको हीट कर दो, नाइट्राइट और ऑक्सीजन बनेगा। अभी तो आपको रिएक्शंस क्या करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर क्रैम करनी पड़ेगी। सिंबल से आप लर्न कर लेना, एक एक एग्जांपल आपको मैंने नोटबुक में भी लिखवा है। ठीक है, उसके बाद आप बता सकते हो किस तरह से कि चेंज इन कलर, भी कलर में चेंज हुआ हो। ठीक है, तो आपको कल मैंने बताया था कि भी कलर चेंज कैसे हुआ था, कि कॉपर सल्फेट का कैसा था, ब्लू, और आयरन सल्फेट बना तो वो कैसा हो गया, ब्राउन। ठीक है, आप एक एक्टिविटी यहाँ और देखो, यहाँ इसके अंदर लिखी हुई है कि जब आप एप्पल को कट करते हो, ठीक है, या फिर पोटैटो को कट करते हो, या फिर ब्रिंजल को कट करते हो, जो बैंगन होता है, तो आपने देखा हो कुछ टाइम के बाद उसमें कैसा ब्राउन से कलर में चेंज, ब्राउन कलर आ जाता है। तो वो चेंज क्यों हुआ, इट मीन्स उसमें कोई ना कोई रिएक्शन हुई है। ठीक है, तो किससे हुई, जब वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आया था। नाउ कम ऑन पेज नंबर 88। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है, भी कोई भी नया कंपाउंड किसी पाउडर फॉर्म में लिक्विड में आ जाए। ठीक है, कोई चेंज होकर आए। तो यहाँ आप एक एग्जांपल आपने लर्न करना है, जैसे क्या इसने लिख दिया है कि जब आप कॉपर सल्फेट को हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करवाते हो तो उसमें कॉपर सल्फाइड बनता है, तो ये रिएक्शन होने के बाद पाउडर बनता है, तो इसको क्या बोलते हो आप, प्रेसिपिटेट। ठीक है, कोई सॉलिड फॉर्म में कोई नई चीज़ बनकर आ जाए। या फिर देखो नेक्स्ट इसने लिखा है, उसमें वो रिएक्शन होने के बाद या तो उसमें हीट निकले या फिर वो हीट एब्जॉर्ब करे। तो ऐसा करने पर वो जो बीकर आपने लिया था या तो वो ठंडा हो जाएगा या फिर वो गर्म हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो आप, इसमें लिखा हुआ है एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्यों एंडोथर्मिक रिएक्शन मीन्स जिसने रिएक्शन करवाते टाइम हीट को यूज़ किया हो। अब हीट को यूज़ किया तो ये बीकर कैसा हो जाएगा, ठंडा, रिएक्शन होने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है इसने एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी रिएक्शन करवाते टाइम उसने हीट को रिलीज किया है। भाई हीट रिलीज किया तो ये बीकर कैसा हो जाएगा, गर्म। ठीक है, या फिर आप पता लगा सकते हो रिएक्शन कैसे हुई है, भी उसमें साउंड प्रोड्यूस हुई हो। नाउ कम ऑन पेज नंबर 89। ठीक है, आप यहाँ देखो, इसने लिखा है कि चेंज ऑफ स्मेल, या फिर स्मेल में चेंज आया हो। भी पहले तो स्मेल आई नहीं रही थी, बट रिएक्शन होने के बाद अब स्मेल आने लगी है। तो ये सारे के सारे जो सिम्टम्स आप देख रहे हो, ये जो दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, ये चेंजेस जो दिखाई दे रहे हैं, तो वो किस में आता है, सब केमिकल चेंजेस। क्लियर। सो रीड अप टू दिस, थैंक यू।